हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग पुनः एक नए टॉपिक पर पढ़ने चल रहे हैं। वह नया टॉपिक क्या है? किरचॉफ का दूसरा नियम, या इसे बंद पास का नियम कहते हैं, या वोल्टता का नियम कहते हैं। यह एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें जो हम लोग परिभाषा लिखेंगे किसी बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा इनके संगत प्रतिरोध के गुणनफल के बीजगणितीय योग तथा पास में लगने वाले वैद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसे किरचॉफ का दूसरा नियम या बंद पास का नियम कहते हैं। ठीक, अब इस परिपथ से हम लोग क्या करेंगे, यह परिभाषा कैसे लिखेंगे वो हम लोग देखते हैं। बोलो, यह परिपथ कैसा है? बंद परिपथ है। तो हमने क्या पढ़ा? किसी बंद पास मतलब होता है परिपथ, किसी बंद पास के विभिन्न खंडों में, एक खंड दूसरा खंड, किसी बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा इसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल के बीजगणितीय योग तथा इस परिपथ में लगने वाले वैद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इस परिपथ में कितना धारा प्रतिरोध है, दोनों का गुणा कर लीजिए और आपस में जोड़ लीजिए। और इस परिपथ में कितना वैद्युत वाहक बल लगा हुआ है, दोनों को जोड़ लो और ऐड कर लो, दोनों को जोड़ लीजिए। ये दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो हम लोग, ये पहला परिपथ है, ये दूसरा परिपथ है। तो पहले परिपथ के लिए हम लोग लिखेंगे प्रथम लूप के लिए प्रथम लूप के लिए यानी पहला परिपथ, प्रथम लूप के लिए जितना भी धारा और प्रतिरोध है दोनों को हम लोग गुणा करेंगे और आपस में जोड़ लेंगे, और पहले लूप में जितना भी वैद्युत वाहक बल लगे हैं उन दोनों को क्या करेंगे? आपस में जोड़ लेंगे। तो इस परिपथ का संगत प्रतिरोध और धारा का जो गुणनफल है क्या है? R1 और I1। तो हम लोग लिखेंगे R1 और I1। अब धारा ऐसे आ रहा है, इस पूरे लूप को कंप्लीट करने के लिए धारा इस परिपथ में जाएगा, ऐसे आया और ऐसे यहाँ पे फ्लो होगा। लेकिन इसमें दो वैद्युत वाहक बल लगे हुए हैं, एक वैद्युत वाहक बल ए और एक वैद्युत वाहक बल ए। अब इस वैद्युत वाहक बल से धारा इधर आएगा और ये वाला धारा इधर आएगा, दोनों क्या है? एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए क्या होगा? यहाँ पर हम लोग माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। अब देखते हैं इस मार्ग में प्रतिरोध क्या है? R2 है, धारा क्या है? I2 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? R2 और I2 बराबर किसके होता है? वैद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो बोलो, इस पहले लूप में वैद्युत वाहक बल कौन कौन सा है? E1 है और E2 है। तो हम लोग क्या करेंगे? दोनों की दिशा क्या है? दोनों की दिशा एक ही दिशा में है, इसलिए दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे का विरोध करेगा, इसलिए हम लोग यहां पर लिखेंगे क्या? E1 माइनस E2। ये बन जाएगा समीकरण नंबर 1। ओके, अब क्या करेंगे? अब हम लोग इसी प्रकार से दूसरे लूप के लिए भी हम लोग सूत्र निकालेंगे। द्वितीय लूप के लिए क्या हो जाएगा? अब देखिए, किरचॉफ का दूसरा नियम क्या है? संगत प्रतिरोध और धारा का गुणनफल का बीजगणितीय योग। अब इसमें क्या हो जाएगा? धारा और प्रतिरोध क्या है? R2 I2। अब धारा ऐसे आ रहा है, यहां से होते हुए ऐसे धारा पुनः चला जा रहा है। धारा दिशा यही तीर दिखाता है, धारा ऐसे आएगा, ऐसे फ्लो हो जाएगा। ओके, अब यही धारा आ रहा है यहाँ पे और ऐसे होते हुए यहाँ पे पूरा चक्कर कंप्लीट कर लेगा। ठीक, तो इसका
धारा और प्रतिरोध का गुणा हम कर लिए, और यही धारा इधर भी आ रहा है, तो दोनों धारा, जो धारा है यह क्या है, इसमें सिर्फ एक ही धारा प्रवाहित हो रही है। ये वाला धारा इधर आ रहा है, ये वाला धारा इधर आ रहा है, यानी दोनों धारा क्या हो रही है, यहाँ पे मिल रही है। मिलने के बाद क्या हो जा रही है, धारा I1 प्लस I2 हो जा रही है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और यहाँ पर हो जाएगा क्या R3 और हो जाएगा I1 प्लस I2, यानी R3 प्रतिरोध में क्या होगा, दो धाराएं प्रवाहित होती हैं, I1 और I2। और एक इसके बराबर हो जाएगा, इस परिपथ में कितना सेल लगा हुआ है, एक ही सेल लगा हुआ है, वो सेल क्या है, E2 है। ये बन गया समीकरण नंबर 2। इस प्रकार से क्या हुआ, किरचॉफ का दूसरा नियम, इस प्रकार से किरचॉफ का दूसरा नियम सिद्ध हो गया, प्रूफ हो गया। आपको इतना ही लिखना है। आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप इसी प्रकार से पढ़ते रहिए और इसको नोट कर लीजिए। और हम यहाँ पे थोड़ा साइड हो रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक।